हेलो गाइस। अब जब आपने अपनी मार्क्स इवैल्यूएशन कर ली होगी और कहीं ना कहीं आपको रैंक का भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो अब ये जानना जरूरी है कि हमें ऑल इंडिया 15% सीट्स जो कि गवर्नमेंट की सीट होती है, उस पर गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी कैटेगरी के लिए किस मार्क्स पे मिल सकती है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम दो चीजें डिस्कशन करने वाले हैं कि ओवरऑल गवर्नमेंट सीटें ऑल इंडिया 15% कोटे के थ्रू हमें किस मार्क्स पे मिल सकती है कैटेगरी वाइज। एट द सेम टाइम हमें गवर्नमेंट सीट तो मिल सकती है, लेकिन हमें कौन से स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिलेगी ये भी आज की इस वीडियो में पता चलेगा। सो स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटे से कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स पे कौन से स्टेट में हमको मिल सकती है, या किस रैंक किस स्टेट की क्या जा सकती है। आप इस बात का ध्यान रखें, ये स्टेट कोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल इंडिया 15% कोटे से किस स्टेट में किस मार्क्स तक सीट मिल सकती है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप स्टेट कोटा 85% सीट के थ्रू देखना चाहते हो कि आपके स्टेट कोटे से आपको किस मार्क्स तक मिल सकती है, तो इससे जो पहले वाली वीडियो हमने अपलोड की है उसे आप चेक कर लो। आपको पता लग जाएगा कि आपके स्टेट में आपके स्टेट कोटे से आपको कितने मार्क्स तक आपके स्टेट में आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। बट आ जाते हैं आज की वीडियो में। ऑल इंडिया 15% कोटे के थ्रू हमें ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले 545 तक ऑलमोस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 545 मार्क्स, 540 से 545 मार्क्स जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। सिमिलरली 540 टू 545 जो है वो ओबीसी के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। 540 से 545 मार्क्स अगर आपकी रहती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 535 से 540, मतलब 540 541 तक जो है वो अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है। एससी के लिए 463 अप टू 460 463 मार्क्स अगर आपके रहते हैं तो, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हाँ आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और एसटी के लिए ऑलमोस्ट आपको जो है वो 450 455 मार्क्स जो है वो रहने से आपको गवर्नमेंट सीटें मिल सकती है। अब बात है कि ये तो गवर्नमेंट सीट मिलेगी, बट कहाँ मिलेगी, कौन से स्टेट में मिलेगी, इसके लिए हम स्टेट वाइज बाइफर्केशन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 545 टू 549 मार्क्स जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो होनी चाहिए, तब जाकर के आपको अंडमान एंड निकोबार में मिल सकती है। ओबीसी अगेन 547 तक एटलीस्ट होना चाहिए, अगर होता है 547 तक तो आपको अंडमान एंड निकोबार में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 541, एससी के लिए 463, एसटी के लिए 456 प्लस। सिमिलरली आंध्र प्रदेश की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे से अगर आपको 15% सीट से, ऑल इंडिया कोटे 15% सीट से आंध्र प्रदेश लेनी है तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 545 546 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी के लिए अगेन 545 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 543 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स एंड एसटी के लिए 456 मार्क्स। सिमिलरली अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, अब देखो आपको सीट कहीं पे भी मिले, आपको ये बात जानना जरूरी होता है कि हमें किस स्टेट में लेनी चाहिए, क्योंकि आप एमबीबीएस जिस भी स्टेट से करते हो आपको पीजी में चल के उस स्टेट का स्टेट कोटा मिलता है। तो आपको पीजी लेवल पे बेनिफिट लेने के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी स्टेट में सीट लेनी चाहिए जिससे कि हमको पीजी में बेनिफिट मिले। अब पीजी के जो फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने जरूरी होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो एक तो कहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल की सीट्स, पीजी की सीट्स हैं, उसमें क्लिनिकल सीटें कहां पे ज्यादा है, कौन से स्टेट में ज्यादा कॉलेजेस हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और उन कॉलेजेस की ओपीडीज आईपीडीज या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपडेटेड हैं। ये चीजें देखनी जरूरी होती है। कहाँ पे हमको लैंग्वेज इशू आएगी, कहाँ पे लैंग्वेज इशू नहीं आएगी, क्योंकि जब आप पीजी को देखते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आपको पेशेंट इंटरेक्शन करना होता है, तो लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। तो बॉन्ड का ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे कम बॉन्ड लगता है, और अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कहाँ पे कम उसकी पेनल्टी लगती है। सो बॉन्ड पेनल्टी जो उसको देखना जरूरी होता है। तो आप एमबीबीएस में जो डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पे आप अपने आगे की जो है वो पीजी के डोर्स को ओपन करते हैं। तो इस वजह से जो भी डिसीजन ले, जिस भी स्टेट में आप ले रहे हैं, थोड़ा पीजी फैक्टर को ध्यान में रख के वाइजली डिसीजन ले। अब सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो
ओपन कैटेगरी के लिए 545 टू 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 545 टू 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 545 टू 548 मार्क्स, एससी के लिए ऑलमोस्ट 463 मार्क्स, एसटी के लिए 464 मार्क्स। सिमिलरली आसाम की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। बिहार की बात करें कि अगर आप ऑल इंडिया कोटे से बिहार में सीट लेना चाहते हो तो यूआर कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 555 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 551 मार्क्स, एससी के लिए 469 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। चंडीगढ़ की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 638 मार्क्स, ओबीसी के लिए 573 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 616 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 567 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 523 मार्क्स। आप इसमें जब सिलेक्शन करो स्टेट की तो आप इसके जो बॉन्ड है, जो पेनल्टी है, उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बॉन्ड हम बिना बॉन्ड किए हम पीजी में, जैसे हम पीजी में एडमिशन ले लें, तो ऐसे केस में आप कहीं कहीं पे बॉन्ड मैंडेटरी होता है, कहीं कहीं पे बॉन्ड के रूल्स अलग होते हैं एमबीबीएस में, कहीं कहीं पे आप बिना बॉन्ड को ब्रेक किए भी आप पीजी कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहती है तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। आपको ये देखना जरूरी होगा कि आप कहीं पे बॉन्ड करते हुए भी पीजी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए। तो ये जो है, ये डिसीजंस को सही तरीके से लेना जरूरी है। दादर एंड नगर हवेली की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 575 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 573 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 570 मार्क्स, एससी के लिए 489 मार्क्स, एसटी के लिए 488 मार्क्स। दिल्ली की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए 603 मार्क्स, ओबीसी के लिए 563 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 566 मार्क्स, एससी के लिए 516 मार्क्स, एसटी के लिए 487 मार्क्स। गोवा की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए 551 मार्क्स, ओबीसी के लिए 562 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 मार्क्स, एससी के लिए 477 मार्क्स, एसटी के लिए 466 मार्क्स। गुजरात की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 545 प्लस मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, 545 टू 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। हरियाणा की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 548 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 558 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स एंड एसटी के लिए 467 मार्क्स। हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो और आपको हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सीट चाहिए ऑल इंडिया 15% कोटे से, तो 548 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 564 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 551 मार्क्स, एससी के लिए 465 मार्क्स एंड एसटी के लिए 470 मार्क्स। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ओपन कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए सेम 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 462 मार्क्स। झारखंड की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 546 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी के लिए भी सेम है 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ज्यादा है झारखंड में, सो 549 मार्क्स ऑलमोस्ट आपकी होनी चाहिए, एससी के लिए 468 मार्क्स एंड एसटी के लिए 463 मार्क्स। कर्नाटका की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो तो 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 459 मार्क्स। अगर आप केरला स्टेट में लेना चाहते हो ऑल इंडिया 15% कोटे के थ्रू, तो यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम 547 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए भी सेम है 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 457 मार्क्स। अगर आप मध्य प्रदेश में लेना चाहते हो ऑल इंडिया 15% से, तो यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए भी 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 467 मार्क्स। महाराष्ट्र के लिए अगर आप लेना चाहते हो ऑल इंडिया 15% कोटे से, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए भी सेम है 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। मणिपुर यूआर कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 मार्क्स, एससी के लिए 464 मार्क्स, एसटी के लिए 457 मार्क्स। मेघालय यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 548 मार्क्स,
SC के लिए 464 मार्क्स, मिजोरम यूआर कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स, ओबीसी के लिए 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 मार्क्स, एससी के लिए 464 मार्क्स एंड एसटी के लिए 457 मार्क्स। नागालैंड यूआर कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 मार्क्स, एससी के लिए 464 मार्क्स एंड एसटी के लिए 456 मार्क्स। उड़ीसा यूआर कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 548 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 459 मार्क्स। पौंडीचेरी यूआर कैटेगरी 547 मार्क्स, ओबीसी 560 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 547 मार्क्स, एससी 463 मार्क्स एंड एसटी 456 मार्क्स। पंजाब यूआर कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 464 मार्क्स, एसटी के लिए 458 मार्क्स। राजस्थान की बात करें यूआर कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स, सेम ओबीसी के लिए भी 547 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 559 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 471 मार्क्स। तमिलनाडु यूआर कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। तेलंगाना यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए भी 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 542 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स एंड एसटी के लिए 456 मार्क्स। त्रिपुरा यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 548 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 546 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। यूपी यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 545 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। उत्तराखंड यूआर कैटेगरी के लिए 546 मार्क्स, ओबीसी के लिए 546 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 457 मार्क्स। वेस्ट बंगाल ओपन कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ओबीसी के लिए 545 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 मार्क्स, एससी के लिए 463 मार्क्स, एसटी के लिए 456 मार्क्स। तो ये तो बात हुई कि ऑल इंडिया 15% से हमारी ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं वो यूआर कैटेगरी के लिए 540 टू 545 है, ओबीसी के लिए भी 540 टू 545 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 541 के ऑलमोस्ट है, एससी के लिए 463 और एसटी के लिए 450 के आसपास जो है वो एक्सपेक्टेड मार्क्स रह सकती है। और हमने स्टेट वाइज भी देखा कि स्टेट में हमें अगर ऑल इंडिया 15% से हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट में हमको मिल सकती है, किस स्टेट की कितनी जा सकती है। तो गाइज ये आपको आप इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत आइडिया देने वाली है कि आप चॉइस फिलिंग जब करोगे, जब आप की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो ये आपको काफी ज्यादा आइडिया देगी। इसके आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे स्टेट वाइज भी और आपके मार्क्स वाइज भी कि आपके मार्क्स पे कौन कौन से बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और आपके लिए क्या पीजी फैक्टर जो है वो बेनिफिशियल होगा। ये सारी बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी फिलहाल आप इस वीडियो को सेव कर लो, आपको फ्यूचर रेफरेंस में ये वीडियो काफी काम आएगी। साथ में अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो जिससे कि उनके लिए भी चीजें आसान रहे और चीजें समझ में आती रही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।